रंजिश के चलते विपिन की हत्या का मामला, इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस और स्थानीय प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई है। हल्का बल का प्रयोग करके पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। प्रदर्शनकारियों की आगरा हाईवे को जाम करने की कोशिश। जयपुर ग्रामीण से यह बड़ी खबर, इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, लगातार आप मौके से तस्वीरें भी दिखा रही हैं, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, ताजा अपडेट क्या है इस वक्त? प्रशासन की टीमें इस वक्त वहां मौजूद है, क्या लोगों को समझाया गया है? बिल्कुल, देखिए जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ को रोकने के लिए भी जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, जिससे क्या है कि भीड़ है वो हाईवे की तरफ ना पहुँचे। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है तमाम जो संगठन होते हैं वो उनके लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी अभी आप देखिए कि जो बीजेपी विधायक हैं कैलाश मीणा और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं रवि नैयर वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुबह से लगातार जो है मृतक के परिजनों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बातचीत है वो एक जो कह सकते हैं कि जिस रिजल्ट पे पहुंचनी चाहिए उस तय तक नहीं पहुंच पा रही है। और लगातार जो है वो जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी मांग यही है कि जो आरोपी है उनकी धरपकड़ की जाए और जल्द से जल्द जो है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो श्री करनी सेना है, श्री राष्ट्रीय करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए लोग हैं वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। इस पूरे हाईवे पे जो है ट्रैफिक हालांकि कम हो चुका है आगरा रोड पे, लेकिन जो है पूरा हाईवे है अभी पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा भी डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ के पूरे क्षेत्र की, तो आप देखिए कि जो पूरा ये हाईवे है आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है ट्रैफिक है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो है ट्रैफिक डाइवर्जन का काम है वो किया जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस की जवान है, अलग अलग थानों से जो पुलिस है वो पहुँची हुई है और हर सिचुएशन से निपटने के लिए जो है पुलिस भी जो है मुस्तैद दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद से जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है वो देखने को मिला है। और लगातार इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि ये सुबह से ही इसी तरीके से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि लगातार जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उमस भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर रुके हुए हैं, टिके हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो है पुलिस है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर रखा है और सिचुएशन को ना बिगड़े इसके लिए जो है आसपास का मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन जो है यहाँ पर भीड़ को भी हटाने का काम है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी शिवानी। वीरेंद्र, जैसा कि जानकारी मिली है कि प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई है। अब ऐसे में यहाँ पर लोगों को समझाना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, चूंकि बड़ी संख्या में लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं ताकि मौके पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उस पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए सबसे बड़ी चुनौती है इस भीड़ को समझाना और लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी है वो इस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी विधायक है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है अब भीड़ है वो जैसे ही उग्र हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है समझाइश की जा रही है। और मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएँ कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास का पूरा मार्केट है वो बंद कर दिया गया है सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए। और अलग अलग थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर मंगवाई गई है और कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस पूरे मामले को जो है रफा दफा किया जाए, यानी जब कुल मिलाकर इस मामले को शांत किया जाए, यही कोशिश है प्रशासन की। और इसके अलावा जो है सरकार की तरफ से भी जो है लगातार बातचीत की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है ये पूरा मामला है ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो धार्मिक संगठन होते हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। अलग अलग धार्मिक संगठनों के जो मुखिया होते हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त हालात वहां पर
कैसे बने हुए हैं और तमाम संख्या में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प की भी खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ पर लोगों को समझाना एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने, चूंकि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर दिया गया है। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। भीड़ ने यहां पर पथराव किया है, दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई है। लगातार प्रशासन की टीम लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और यहाँ बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण और लोग मौजूद हैं। भीड़ ने पथराव भी किया है, दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपको बता दें कि यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर दिया है लोगों ने और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहां पर प्रशासन की टीमें तैनात हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है लोगों की। आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ पुलिस की झड़प हो गई है। समझाइश के दौरान ये झड़प देखने को मिली है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त पल पल की अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। वीरेंद्र, अभी क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जो जाम लगा हुआ है यहाँ पर, क्या उसे खुलवाया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जाम है वो काफी तरीके से करवा दिया है, लेकिन भीड़ को तीसर करने के लिए जो है प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन को अंदर कंट्रोल है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस पूरी जो मामले के अंदर जो न्याय दिलाने की बात है उसके द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो बैरिकेड यहाँ पर पूरे हाईवे को किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट होता रहे, इस तरीके से जो है कोशिश जा रही है आम लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जो है यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अभी सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और इस तरीके से तमाम जो कहते हैं कि जो अन्य जो नेता हैं, चाहे इसमें आप बात करेंगे रवि की बात करें या फिर जिला की बात करें, लोग यहाँ पर पहुंच कर जो लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मामले को जो है उनकी जो मांगे हैं प्रमुख मांगों को जो है सुनकर जो सरकार तक पहुंचाने का काम है उनके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर समझाइश की कोशिश तो लगातार जारी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग समझने को तैयार नहीं, अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। इस मामले के बाद से ही नाराजगी है। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो परिजन हैं उनकी मांगों को लेकर क्या सहमति बन पाई है प्रशासन से, क्या मांग कर रहे हैं परिजन? देखिए शिवानी, अगर मैं बात करूँ जो मृतक के परिजन हैं उनका साफ तौर पर यही कहते हैं कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे जो कार्रवाई होती है उसके तहत सजा दी जाए। इसके अलावा एक संविदा की नौकरी की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर 50 लाख रुपए की मांग है मृतक के परिजन के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, तो अपनी मांगों को लेकर परिजन अड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से दुकानों को बंद करा दिया गया है, रास्ते पर जाम लगा दिया गया है और मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वीरेंद्र, इस मामले के बाद से अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है इस वारदात को अंजाम देने के बाद, तो क्या इसके जरिए कोई जानकारी पुलिस ने इकट्ठा की है कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे, किसकी तरफ से ये पोस्ट जारी किया गया है, उनकी पहचान हो पाई है अब तक? देखिए, जो आरोपी की पहचान है वो पुलिस के द्वारा की जानी अभी ऑफिशियली बाकी है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम लोग कह सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी हैं, वो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये इसको लेकर पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और कोशिश कर रही है कि जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की जाए। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा सफलता नहीं मिली है। मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की पहुंच से दूर है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर लगभग उसके परिवार के लोगों को 15 से 20 जो लोग हैं परिवार के
उनसे संदिग्ध व्यक्ति की जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 4 आरोपियों को जो है पुलिस ने राउंड अप किया है। जी। तो मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। रंजिश के चलते विपिन की हत्या का ये मामला सामने आया है। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को राउंड अप किया था इस मामले में, और मामले को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि रंजिश की वजह से विपिन की हत्या कर दी गई। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को राउंड अप किया था। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे सहयोगी दीपक इस पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो नाराजगी इस वक्त लोगों में है वो तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रही है। 4 आरोपियों को राउंड अप इस मामले में किया गया था। एक गिरफ्तारी की भी सूचना मिल रही है। क्या अब तक कार्रवाई हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में विपिन की जो हत्या हुई है, इस पूरे मामले में अनस मुख्य आरोपी है, जिसने सोशल मीडिया पे ये लिखा भी था कि बदलाव पूरा हुआ है। दरअसल पिछली बार दोनों समुदाय में झगड़ा हुआ था, तब से विपिन और अनस की जो है रंजिश हो गई थी। तब से इनमें लगातार रंजिश चल रही थी। कल देर रात जो अनस है वो अपने साथियों के साथ चाकू से गोदकर विपिन की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में अब तक एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जो मुख्य आरोपी अनस और एक तीसरा शख्स है, उसका नाम सामने आ रहा है, वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि मामले में 3 से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं, लेकिन एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जो वजह है वो दोनों समुदाय में पिछली बार जब कर्फ्यू लगा था तब दोनों समुदाय के जो दोनों युवक है, विपिन और सामने से अनस, इनका आपसी झगड़ा हो गया था। तब से लगातार रंजिश चल रही थी। फिलहाल अभी एक को हिरासत में ले लिया है, अन्य की तलाश जारी है। और मौके की स्थिति जो है वो काफी स्थिति तनावपूर्ण जो है वो बनी हुई है। स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे हैं, लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं। जो हिंदूवादी संगठन है, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 9:30 बजे यूं कहे कि एक अच्छा समय होता, दिन दहाड़े कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से चाकू से गोदकर हत्या की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश कितने ज्यादा बेखौफ है। कानून का उनको डर नहीं रहा है। लिहाजा पुलिस ने अभी त्वरित कार्रवाई की है, एक को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अनस और उसका साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जो मुख्य मांग परिजन, स्थानीय लोग की यही है कि जो मुख्य आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो अनस है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और उसकी तलाश जारी है। बिल्कुल दीपक, देखिए, दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया, हथियार लहराते हुए एक वीडियो भी शेयर किया गया। कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने मौके पर स्थिति को संभालना, और साथ ही इस पूरे मामले में जो परिवार की मांग है उस मांग को पूरा करना। चूंकि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो प्रदर्शन लगातार लोग कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। पहले जो आरोपी है उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए, उसको लेकर डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने एक अलग टीम गठित की है। डीएसपी ईस्ट और स्थानीय पुलिस और पूरी ईस्ट जिला की पुलिस टीम जो है वो इस पर काम कर रही है, और दूसरी टीम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश कर रही है। अभी हल्का बल भी पुलिस ने जो है प्रयोग किया है, और काफी जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उग्र हो रही थी, उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, उनको थोड़ा सा हटाया गया है। तो पुलिस के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना, दूसरा आरोपियों को पकड़ना। तो पुलिस की टीमें अपने स्तर पर काम कर रही है। लोगों को भी समझना होगा कि ये अपराधी होते हैं, अपराधियों की कोई जात धर्म नहीं होती, इनका काम केवल समाज में माहौल बिगाड़ने का होता है। तो ऐसे में जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, दोनों समुदाय में लड़ाई करवाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपट रही है। एक को पकड़ लिया है, बाकी जो फरार है वो भी ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाएंगे, उनको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि अपराधी शातिर हो सकते हैं लेकिन पुलिस से नहीं बच सकते। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।